लालचंद महतो के साथ क्या कुछ हुआ है दुबई के अंदर में शायद आप लोगों को पता है। अफसोस की बात यह है कि उनकी बॉडी अभी तक दुबई के अंदर में ही पड़ा हुआ है। जाने पर तने सोता था, खाना वाना सब किसी तरह उसी तरह मिलता था, खाता था, नहीं मिलता था नहीं तो खाता। कौन से कंपनी में और क्या काम करते थे? लगभग निकाले हुए कितना दिन हुआ था? अच्छा, जब से निकाला गया था तब से आप लोगों को पता था बातें कि निकाला गया है, तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की है कि उनको यहाँ पर बुलाया जाए? अभी जहां हम मौजूद हैं वो बगोदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिरला। यहाँ पर लालचंद महतो के साथ क्या कुछ हुआ है दुबई के अंदर में शायद आप लोगों को पता है, चूंकि झारखंड के कोने कोने में ये मामला पहुंच चुका है और अभी सुर्खियां बटोर रही है। अब तमाम तरीके के जनप्रतिनिधि भी कई यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि उनकी बॉडी अभी तक दुबई के अंदर में ही पड़ा हुआ है। यहाँ अभी आने का किसी भी तरीके से कोई बातें निकलकर सामने नहीं आ रही है। आप हमारे आगे ये जो देख सकते हैं उन्हीं का घर है, उनकी जो है वो माँ है और यहाँ पर उनकी पत्नी है। अब इनसे हम कुछ सवालें करना चाहेंगे, बातें हम पूछना चाहेंगे कि तमाम तरीके के जो पलायन करके, वैसे झारखंड के अंदर में आप लोगों को ये बात पता होगा कि पलायन वाला जो बात है, क्योंकि झारखंड के अंदर में खनिज जो संपदा है वो बहुत ज्यादा है। अब ये बताने की भी जरूरत नहीं है, अगर यहाँ चाहे तो काम मिल सकती है, लेकिन मजबूर में होकर के प्रवासी मजदूर जितने होते हैं वो यहाँ पर कोई काम ना मिलने के कारण वो अपना पेट, चूंकि हर एक शख्स को और हर एक जो है वो जितने भी लोग हैं उनको देखना रहता है, तो काम यहाँ पर उनको नहीं मिलने से बाहर में जाते हैं और मजबूरी के कारण जाते हैं। अब यहाँ पर वो जब बाहर में गए तो आप लोगों को ये भी पता है कि उनके पासपोर्ट गुम होने के कारण कई ऐसे दिन भटकते रहे और ये कुछ तमाम जो चीजें हैं। अब यहाँ पर इनसे मैं बातें पूछना चाहेंगे कि जनप्रतिनिधि अभी तक यहाँ पर माननीय डुमरी के जो विधायक हैं जयराम कुमार महतो, पूर्व विधायक जो बगोदर विधानसभा के हैं विनोद कुमार सिंह जी, उसके बाद अभी वर्तमान समय में जो विधायक हैं वो है नगेंद्र महतो जी। तो ये तमाम जितने भी लोग हैं, वो छोटे लाल यादव जी, हर एक शख्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं। बातें निकलकर सामने आ रही है और पूरा कोशिश जो है वो हो रही है कि उनकी जो बॉडी है वो यहाँ पर लाया जाए। तो ये हम बात करना चाहेंगे और आप थोड़ा बताइए कि क्या कुछ मामला हुआ था, क्योंकि आप उनकी माँ हैं, तो आप मतलब क्या कुछ हुआ था, थोड़ा सा आप बताएं। बोल अच्छा, उनकी पत्नी है। ये आप बताइए थोड़ा सा क्या कुछ हुआ था। कंपनी से निकाल दिया था, अच्छा, रूम में भी नहीं रहने देता था, बाहर में इसी रहता था। 2 महीना हो गए मतलब बाहर में रहते हुए। जाने पर तने सोता था, खाना वाना सब किसी तरह उसी तरह मिलता था, खाता था, नहीं मिलता था नहीं खाता था। इसी तरह में उसका घटना हो गया। तो कौन से कंपनी में और क्या काम करते थे? कंपनी तो याद नहीं है, लेकिन तो लगभग निकाले हुए कितना दिन हुआ था? होली में निकाला था। लगभग 4-5 महीना हो चुका था। और निकालने के बाद उनके पास पासपोर्ट वगैरह शायद सुनने में आया कि उनके पास नहीं था, जिसके कारण वो घर नहीं आ पाए। हाँ, उसका बोला कि जे मेरा पास कुछ नहीं है, सब कुछ निकाल लिया है। अच्छा, जब से निकाला गया था तब से आप लोगों को पता था बातें कि निकाला गया है? पता था, 2 महीना हो गया बात करता था, जब बोलता था कुछ कागज नहीं है मेरा पास, अच्छा, एटीएम उटीएम कुछ भी नहीं है मेरा पास। तो आप लोगों ने कोशिश नहीं की है कि उनको यहाँ पर बुलाया जाए? बहुत कोशिश किए, मेरा झारखंड के भी था, गांव का भी बहुत बोले कि किसी तरह वो वहाँ से भेज दीजिए, हम वहाँ घर में आपको पैसा हम दे देते हैं, लेकिन कोई भी नहीं साथ दे। अच्छा, तो अभी अब देखिए जो होना था तो वो हो गया। अभी आप लोग क्या चाहते हैं, क्या मांग करते हैं? चाहते हैं कुछ भी पैसा, 2 बात अथी है, बेटा है बेटी है, 2 है, हाँ। तो कुछ तो चाहे तो उन लोगों का एडमिशन तो फ्री में तो संत पॉल स्कूल में तो कर दिए हैं, उसके कोई राशि वगैरह, कोई सहयोग राशि वगैरह अभी तक आया है? पैसा वगैरह मिला है? बाबू के अथी नाम लिखाया दल थे। नाम लिखा दे, कुछ पैसा मिलल हो कहीं से? पैसा वगैरह अभी जितने भी जनप्रतिनिधि यहाँ पर आए हैं, जैसे नगेंद्र महतो जी है, विनोद कुमार सिंह है, या फिर डुमरी के विधायक जराम माँ तो 20,000 चेक दिया है। अच्छा, और जैसे दिए है, मतलब जो आ रहा है सो मतलब दे के जा रहा है। अच्छा।
तो कोई और बात बोल के गए हैं कि आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए, सब्र रखिए, आप लोगों के जो है वो जो भी परेशानी हुई है वो सारा चीज कंप्लीट कर लिया जाएगा, कोई परेशानी आप लोगों को नहीं होगी। हाँ, बोला है कि जो कुछ भी अथी करेंगे अच्छा, साथ देंगे। तो देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे लोग हैं और ख़ासकर मैं यही बताना चाहूँगा कि देखिए पहले इन लोगों को तमाम लोगों को पता था घर वाले को और भी लोगों को कि ये उनको निकाल दिया गया है। लेकिन जब अनहोनी हो जाती है, जब कोई अप्रिय घटना होती है तब लोग एक्टिव होते हैं। पहले लोगों को पता नहीं चलता है। जब हो जाता है तब लोग एक्टिव होते हैं। तो अब उनकी तो मृत्यु हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर अब उनके जो है जो तमाम फैमिली के हैं या उनके बच्चे हैं, उनको देखना चाहिए चूँकि ये देखिए सर्वाइव करने के लिए लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई प्रकार की चीज़ें होती है। उनका जो है वो अगर किसी प्रकार के सहयोग लोगों की तरफ से नहीं मिलेगा तो फिर ये कहाँ जाएँगे? दरअसल सबसे बड़ी बात ये नहीं है कि जनप्रतिनिधि पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। ये निश्चित रूप से एक अच्छी पहल है, लेकिन अब सबसे जरूरी जरूरत इस मामले का जल्द समाधान निकालने और उनके पार्थिव शरीर को गांव लाने की प्रक्रिया पूरी करने की है। बगोदर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम तिरला निवासी लालचंद मातो की दुबई में हुई मौत के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को भारत लाने की मांग लगातार उठ रही है। परिवार का कहना है कि घटना को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक उनका पार्थिव शरीर गांव नहीं पहुंच सका है। ऐसे में पूरे परिवार की निगाहें संबंधित विभागों और प्रशासन पर टिकी हुई है। मौके पर मौजूद परिजनों की आंखें नम थी। उनकी दादी भी भावुक होकर यही कहती नजर आई कि जो होना था वो हो चुका है। अब उनकी आखिरी इच्छा सिर्फ इतनी है कि किसी भी तरह उनके पार्थिव शरीर को गांव लाया जाए ताकि परिवार अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार कर सके। साथ ही परिवार ने गुजर बसर के लिए आर्थिक सहयोग की भी अपील की है। गांव के लोगों का भी कहना है कि अब सबसे पहली प्राथमिकता पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने की होनी चाहिए। साथ ही पीड़ित परिवार को हर संभव सहायता मिले ताकि इस कठिन समय में उन्हें कुछ राहत मिल सके। गौरतलब है कि लालचंद महतो रोजगार के लिए दुबई गए थे। बताया जाता है कि वहां उनका पासपोर्ट गुम हो गया था, जिसके बाद वो कई महीनों तक परेशानियों का सामना करते नजर आए। अंततः लगातार संघर्ष के बीच उनकी मृत्यु हो गई। अब पूरे क्षेत्र के लोगों की यह अपील है कि आवश्यक प्रक्रिया जल्द पूरी की जाए ताकि लालचंद महतो के पार्थिव शरीर जल्द से जल्द उनके गांव पहुंच सके और परिवार को इस कठिन समय में आवश्यक सहयोग मिल सके। इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर कर दें।